कैसा रहा काम, क्या है जो आपके विधायक हैं सरवण जी? काम ठीक ही है, लेकिन थोड़ा थोड़ा काम गड़बड़ काम ठीक ही कर रहे हैं। वो तो नीतीश कुमार के जैसा एडवाइस रहेगा वैसा वो करेंगे, है कि नहीं? लेकिन क्षेत्र में आते होते हैं, लेकिन चले जाते हैं गाड़ी वाड़ी सब। लेकिन 7 बार पर्सनल व्यक्ति जैसे काम हुआ या हुआ वैसा पर्सनल से किसी से बात नहीं कर पाते हैं। बात कर पाते हैं क्या, तो मुखिया तो काम बार करते हैं तो जिला परिषद, वही है जनता। अरे आपको जनता में ना बात करना चाहिए, जनता के लोकप्रियता हासिल की। लेकिन करें या नहीं करें, वो तो नीतीश बाबू का नाम से वोट पड़ जाता है। लेकिन 7 बार कोई विधायक, 7 मतलब 30 साल, क्योंकि 2005 में 2 बार चुनाव हुआ था। 30 साल से राजनीति करना एक क्षेत्र की छोटी बात तो नहीं है। कोई विकल्प कोई नहीं, विकल्प कोई नहीं, विकल्प नहीं है, इसलिए नहीं तो कब्बे अथी हो जाता। विकल्प भी कुछ नहीं हम लोगों के लिए, पर्सनल वे में हम लोगों के लिए विकल्प। महागठबंधन का तो कुछ है नहीं यहाँ पर, नहीं कुछ भी नहीं है, क्योंकि पहले गुंजन पटेल लड़ी थी, 7-8-10% वोटवा मिला था। अच्छा, वो कैसे है? कौशलेंद्र कुमार जी पहले बीजेपी में रहे थे, उनके बारे में थोड़ा मुझे बताएं। कौन? जो कौशलेंद्र कुमार सांसद जो है, नहीं, जो पिछली बार लड़े थे, दूसरे नंबर पर आई थी। उन्होंने जनतांत्रिक विकास पार्टी बनाई थी और सेकंड नंबर पर आए थे। कौशलेंद्र मुखिया जी? हाँ, विधायक थे, विधायक का चुनाव लड़े थे वो कौशलेंद्र। उन्होंने पिछला बार, हाँ पिछला बार, हाँ, और उनको भी अच्छा खासा बटुआ मिल गया था यहाँ से। कैसे नेता हैं वो? नहीं, वो सब देखिए नेता हैं, वो तो जब घूमते हैं नेतागिरी करते हैं, लेकिन लोकप्रियता उनके पास जो होनी चाहिए वो नहीं। उनका पहले तो उनका पापा ने थे, बाबूजी ने थे, बाबूजी के बाद कौशलेंद्र आए। हाँ, पहले तो उनका बाबूजी। तो इनका क्या चल रहा है? सरवण जी का बटुआ टिकटवा मिल जाएगा या फिर किसी और की तरफ जा रहे हैं नीतीश बाबू? देखिए टिकट यदि सरवण कुमार को मिलता है, ये तो बाद की बात, तो इनका वोट कुछ इधर उधर हो सकता है। यदि दूसरे को मिल जाएगा तो सॉलिड वोट पड़ जाएगा उसको। अच्छा, यानी कि लोग अच्छा का नाराज है थोड़ा बहुत। हाँ, कुछ तो है, कुछ नाराज। अच्छा, एक चीज और हमें बताएं, क्योंकि मैं भी लगभग 60-65 विधानसभा में घूम के आया हूँ। आप मुझसे किसी विधानसभा के बारे में पूछ लें, मैंने देखा नीतीश बाबू ने सड़कों में अच्छा काम किया, बिजली हर अच्छा चीज में काम किया है, हर क्षेत्र में किया है। तो मुझे ये बताइए कि जो वोट पड़ता है नीतीश बाबू को, वो मोदी जी की वजह से पड़ता है, नीतीश बाबू का खुद का वोट बैंक है कुछ? अब यहाँ पर अब देखिए घुमाव होता है कास्ट बेसिस में। हाँ, तो कुछ कास्ट लोग जो हैं वो मोदी जी का नाम से वोट इनको दे देते हैं। अलायंस में था कौन सी कास्ट? कुर्मी तो नीतीश बाबू को पसंद करते हैं। अब जैसे फॉरवर्ड में हो गया, भूमिहार, राजपूत, ब्राह्मण कास्ट, ये लोग तो सब मोदी जी का नाम मोदी जी की वजह से दे देते, बाकी कुर्मी इनका बंधा हुआ कोई विकल्प नहीं है, इसलिए बटुआ दे देते हैं। अब देना ही पड़ता, और नहीं देगा तो समझिए फिर आप क्यों देते? चलिए अच्छा बताइए मुझे, आप नीतीश बाबू के वोटर या मोदी जी के वोटर? हम तो क्षत्रिय हैं, नीतीश बाबू को तो नीतीश बाबू को न भाजेंगे। हमारे क्षेत्र में काम किए हम बहुत, है ना। बड़ा जो मोदी जी के वोटर है वो तो बड़ा दुखी रहते हैं कि हम 20 साल से आरएसएस में जुड़े हुए हैं, बीजेपी को आरएसएस या कोई भी एस से हम लोगों को लेना देना नहीं। तो वो देखिए आज तक जितने भी देश में प्रधानमंत्री बने वो मोदी जी को डिफीट नहीं कर सकते, देश हो या विदेश। भारत आज इतना प्रोग्रेस भी कर रहा है तो मोदी जी के नाम से, पहले कहा नहीं करता था ना। वो एक अलग का टॉपिक हो जाएगा कि प्रोग्रेस कर रहा है कि नहीं कर रहा है, उसी का नाम से वोट पड़, क्योंकि हम अभी बिहार पे हैं। अच्छा, एक चीज और हमें बताएं कि एक तो श्रवण कुमार है, कुछ यहाँ पे प्रशांत किशोर का भी कुछ चल रहा है क्या? चलता रहेगा।
प्रशांत किशोर को भी चलबे करेगा कुछ ना। क्योंकि हम पर्चे देखे हैं, रुडुआ में पर्चे बड़ा बढ़िया लगा रखे हैं, बहुत पैसा खर्च किए हैं प्रशांत जी। अच्छा, एक चीज आपको बतला रहा हाँ। यदि कोई व्यक्ति बहुत बढ़िया रेशमी कपड़ा पहन करके लंदन से चलावे और यहाँ आकर के आम व्यक्ति के बीच में चमकावे तो उसका चमक बढ़ जाएगा। वही चीज है सब, वही चीज देखिए, चमक दमक से नहीं होता है, हाँ। काम से होता है, विकास से होता है। जो व्यक्ति विकास कर रहा है वो करते रहेगा, उसका विकास रोकने से नहीं रुकता, समझ लीजिए। यानी कि वो अभी प्रशांत जी में दम नहीं है कुछ भी, सब दिखावटी है, यही कहना चाहते हैं। दिखावटी ये नहीं करें, जैसे हमको कहने का मतलब है कि वो स्टैंड है, लड़ेंगे, है कि नहीं? तो वोट काहे नहीं पड़ेगा? वोट तो उनका भी क्षेत्र में है ही है, पड़ेगा। अब जिसका कट करके जाए ये तो नहीं हम यही कर तो सकते। आपसे पूछना चाहते हैं, जिसका भी कट किसको डैमेज करेंगे? देखिए, किसी को डैमेज वो करे या नहीं करे, लेकिन नीतीश बाबू को डैमेज नहीं पहुंचा सकते हैं। नीतीश बाबू बहुत स्ट्रॉन्ग काम किया, स्ट्रॉन्ग व्यक्ति है। तो मोदी जी को डैमेज करेंगे? मोदी जी तो अलायंस में आई है, तो मोदी जी को डैमेज क्या करेगा? नहीं तो किसको, तो फिर महागठबंधन को सिर्फ डैमेज करेंगे? हाँ, डैमेज तो उसको होबे करेगा। लोग तो कहते हैं महागठबंधन को तो वोट में नहीं है, वोट तो उधर ही हिलसा साइड में होगा तो होगा, इधर तो नहीं है। वो सब सोचना गलत है। अच्छा, एक चीज और हमें बताएं कि अभी मैं ये राजगीर और हरनौत वगैरह में सारा अस्थामा वगैरह घूम रही हूँ, लोग हमें अक्सर कहने लगते हैं, क्योंकि मैं अक्सर टकरा जाता हूँ कुर्मी लोग, जो समाज के लोग हैं, क्योंकि अक्सर मिल जाते हैं, क्योंकि बहुत सीधे लोग होते हैं ये लोग, है ना। आप कुछ भी पूछेंगे बहुत प्यार से बताएंगे, तो उनके अंदर एक डर है, अगर तेजस्वी जीत जाते हैं तो बोलते कि फिर वही 1990 का दौर आ जाएगा और देखिए, और वो अपना मराठा बांध के आ जाया करेंगे कुछ। यदि कोई कहा दे कि समुद्र का पानी खारा से मीठा हो जाएगा, समुद्र कल सूख जाएगा, वो नामुमकिन है। खारा थोड़ा भले ही खारा रहे लेकिन रहेगा। इसलिए जो चला गया और जो करके चले गए, कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी मुख्यमंत्री हो, उसको जनता भूलती नहीं है, याद रहता है ना, और उसी के अनुसार अपने कैंडिडेट को चुनते हैं। अच्छा, एक दो सवाल छोटे छोटे हैं, क्योंकि समय भी हो गया है 8-9 मिनट का। पहली चीज मुझे ये बताइएगा कि अक्सर, आप माने ना माने, लेकिन जो मेरा अनुभव है बिहार का 6-7 महीने का, पहली चीज घूसखोरी बहुत बड़ी। 2005 का अगर कार्यकाल छोड़ दे नीतीश बाबू का, 10 पे हम आ जाते हैं, तो फिर महागठबंधन के भी साथ रहे, यानी कि तेजस्वी के साथ भी रहे, घूसखोरी बहुत बड़ी, और अब तो हद से ज्यादा घूसखोरी है। अगर नीतीश बाबू जीत जाते तो फिर तो कंटिन्यू चलती रहेगी, कैसे लगाम लग सकती है इस बार? पहले तो ये बताइए, है या नहीं है, और है तो कैसे कम होगी? अब वो तो सरकारें ने बताई कैसे कम होगी, हम लोग क्या बता सकते हैं? हम लोग बतावेंगे तो वो बात रहेगा, और नहीं बतावेंगे तो समझे कि वो अथिया रहेगा। तो इसलिए घूसखोरी, अफसरशाही है या नहीं है? वो तो है ही है, नहीं कैसे रहेगा? अफसरशाही है, घूसखोरी है, लेकिन बात है कि 90 के दशक में जो व्यक्ति खुलेआम चल नहीं सकता था वो चल रहा। 90 मतलब है कि एक पीढ़ी जवान, आपको भी मुख्यमंत्री बना दिया जाता, आप भी तो इतना ही काम कर रहे थे, हो सकता है इससे बेहतर भी काम कर सकते। अभी अगर 20 साल से आप मुख्यमंत्री होते, चलो खत्म करते हैं 1 मिनट में, है ना, तो यहाँ से किसको जिता रहे हैं आप? यहाँ से किसको जिता रही है? यहाँ से हाँ, वही नीतीश कुमार जीतेगा, कन्फर्म है? हाँ, जीतेगा। ठीक है।